हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का 3.1 के 4 क्वेश्चंस किए थे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, क्या होगा एक समबाहुभुज अगर वो 3 साइड्स होगी, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन की अगर 3 साइड्स होंगी तो वो कौन सा पॉलीगन होगा। पॉलीगन मतलब कौन सी शेप में बनेगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कौन से शेप में बनेगा, तो वो चीजें बतानी है। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स का भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। 3 साइड से हमारा क्या बनता है, हमें कोई भी 3 लाइन जोड़ेंगे तो 3 लाइन से हमारा क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में क्या कहेंगे, समबाहुभुज। अब समबाहुभुज का मतलब क्या है हमारे पास, कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सभी भुजाएं और सभी एंगल बराबर हो। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साइड्स वाले में कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ट्राइंगल के सम कितना होता है, 180 होता है। तो ईच साइड्स कितनी जाती है, 60 60 और 60। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ट्राइंगल, कौन सा पॉलीगन होगा वो, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब ये हो गया 3 साइड्स का। अब पूछा गया है 4 साइड्स का। 4 साइड्स का ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और सारे एंगल्स भी बराबर हो। तो 4 साइड्स क्या होती है, हम लोगों ने देखा क्या, ट्राइंगल के बाद हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल होती है, मतलब आमने सामने की 2 भुजाएं ही बराबर होती है, सारी बराबर नहीं होती। रेक्टेंगल से आगे चलते हैं, 4 साइड्स में कौन सी आएगी, स्क्वायर। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है और उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। और वो एक पॉलीगन भी है, कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपका जो नेक्स्ट वन पॉलीगन होगा जिसकी 4 साइड्स होंगी, वो रेगुलर पॉलीगन होगा, वो कौन सा होगा, स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारे हैं 6 साइड्स। अब 6 साइड्स का ऐसा पॉलीगन जिसकी क्या हो, सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। तो हमारे पास कौन सा आता है, षटभुज आता है, जो हमने कल ट्राई किया था। इसकी क्या होंगी, सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमें पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के कितना सम हो जाता है, इसकी कितनी साइड निकल जाएंगी, 6 साइड से। कल हमने जैसे हमने वैल्यूज निकालना सीखा था किसका, कि मेजर करने के लिए n-2 इनटू में 180। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 6 साइड्स है, 6 साइड्स का सम कितना हो जाएगा, 540 आ जाएगा। 540 के बाद क्या आ जाएगा इसका, यानी इसकी क्या है, जिसकी 6 साइड्स इक्वल है वो ये वाले, जिसकी 6 साइड्स हो जाएंगी वो रेगुलर पॉलीगन में ये काउंट हो जाएगा। तो इसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब क्या बोला गया है, किसका एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें जो फिगर दी गई है उसमें x की वैल्यू क्या है, इसको हिंदी में षटभुज कहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। किसमें, ये जो 2 फिगर्स दी हुई हैं, मैंने 6 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट लिया है। आगे के पार्ट जो होंगे, जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवाऊंगी, बाकी आपको रिवीजन में वो चीजें फॉलो करनी है। तो हमें सिंपल से क्या निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया चाहिए, हमें ये मालूम है एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 होता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण का सम कितना होगा, 360 होगा। और इसी प्रकार से अंतः कोणों का भी सम 360 ही होगा। तो आपको क्या निकालना है, अब यहाँ पे आपको पहला फिगर दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 60 एंगल, 70 डिग्री एंगल, x डिग्री दिया हुआ है, और एक एंगल हमें ये एंगल जो हमें मालूम नहीं है, बट हमें क्या निकालना है, एक एंगल
एंगल मेजर करके निकालना है। अब ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये 90 डिग्री का साइन है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें क्या चाहिए, हमें इतना मालूम है कि कोई भी एंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो, अगर उसकी कोई भी दो साइड्स दी गई हो या तीन साइड्स दी गई हो तो हम चौथी साइड ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। बट यहाँ पे क्या दो साइड्स दी हुई हैं, एक साइड हमें निकालनी है और एक साइड का भी हमें पता नहीं, यानी दो साइड्स गिवन है और दो साइड्स गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस साइड को निकालना पड़ेगा। ये साइड निकालूंगी तभी तो मैं 360 में से ये तीनों को माइनस करके मैं चौथी साइड निकाल सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेते हैं क्या, नाम दे दीजिए इसका A B C D। ये चार नाम हो गए एक क्वाड्रिलेटरल का। तो A B C D एक चतुर्भुज है, यानी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, जो ये A है इसका नाम 1 और 2 दे देती हूँ। मैंने लिखा कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ये लिखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ऐसा क्यों होगा, अगर आपको 7th क्लास के 7th चैप्टर के रूल्स याद हो तो एक लीनियर पेयर बनती है, यानी किसी भी एक रेखा पर अगर उसके मिड में कोई एक सीधी लाइन जा रही है और उसके ऊपर कोई भी एंगल बनता है तो वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इन सबको हाइड कर दूं और उस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दूं तो क्या ये लीनियर फॉर्म कर रहा है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है उसके ऊपर एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर। अगर मुझे क्या एंगल 1 मुझे निकालना है तो एंगल 1 को एज इट इज रखूंगी। एंगल 2 ये साइन किससे का है, 90 डिग्री का है, तो एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, 180। अब मैं क्या करूंगी, एंगल 1 निकालना है, 180 में से मैं 90 माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल 1 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो मेरा एंगल 1 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब मुझे क्या हो गया, तीनों जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल था उसके 4th पार्ट में से 3 साइड्स हमें मालूम पड़ चुकी है। अब हमें मालूम हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, चौथी साइड्स निकाल देंगे। तो आगे करते हैं इसको। हमारे पास क्या हो गया, ये चीजें सारी आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए पे हमने कितना निकाला, 90 डिग्री, बी कितना निकाला, 60 डिग्री, सी कितना निकाला, 70 डिग्री, और डी क्या है हमारे पास, x डिग्री है, यानी 360 है। अब मुझे इन तीनों के सम कर दूं, मैं इन तीनों का सम करके मैं 360 में से माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, इनको सम कर लेते हैं, 70 60 90 220। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बना, 220 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360। अब मुझे एंगल x निकालना है, 360 माइनस 220। अब 360 में से 220 माइनस कर दो, 360 माइनस 220 कितना आ गया, 140। तो यानी हमारा जो x एंगल था वो कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। अब यहाँ जोड़ कर देख लेते हैं, हमारे चारों भुजाओं का सम कितना होना चाहिए, 360 आना चाहिए। 220 तो आ ही रहा था, 220 के बाद 140 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 360। यानी जो हमने 4 साइड निकाली है हमारी वो क्या है, एकदम करेक्ट है। यानी मेरी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 140 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में भी आपको सेम लीनियर पेयर का ही प्रोसीजर मतलब फॉलो करना पड़ेगा एंगल्स निकालने के लिए। अब जैसे आपके पास यहाँ क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या निकालना है, एंगल एक्सटीरियर दिया हुआ है 70 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 3 डिग्री। अब यहाँ पे दो x दिए हुए हैं, यानी x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, इन एंगल्स
मुझे ये इंटीरियर भी तो चाहिए, मुझे एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर एंगल भी तो चाहिए। ये जो वाले एंगल निकलेंगे, अगर मेरे पास ये एंगल 1 और ये एंगल 2 निकलेंगे, तभी तो मैं इन चारों को आपस में प्लस करके जो दो एक्स बने हुए हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके एंगल्स निकालने पड़ेंगे। मैं एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल प्लस क्या कर रहा है, एक लीनियर फॉर्म को पेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्या लिखूंगी, यहाँ पर लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो कितना निकल जाएगा, एंगल 1 निकालना है मुझे, तो 180 माइनस 70 तो कितना बन जाएगा, 110 डिग्री। यानी जो हमारे पास एंगल 1 था, अब वो कितने डिग्री का बन गया, 110 डिग्री का बन गया। अब सेम इसी तरीके से मैं सेकंड भी निकालूंगी, तो एंगल सेकंड प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 बराबर, अगर एंगल 180 में से 60 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल 2 बराबर 120 डिग्री। तो मेरा एंगल 2 कितना आ गया, 120 आ गया, 120 डिग्री। अब देखिए क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5, पर यहाँ पे मेरे पास साइड्स कितनी है, 5 है। यानी ये क्या है, एक पेंटागन है, एक पेंटागन पॉलीगन है। तो अब इस पेंटागन पॉलीगन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि इसका सम कितना होता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो उसी तरीके से मुझे इसका भी सम निकालना पड़ेगा, कितना आएगा सम, वो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। अब मेरे पास दो साइड्स तो आ गई, ये दो एक्स भी निकालने हैं मुझे और एक 30 डिग्री का एंगल भी गिवन है। तो मुझे अब क्या निकालना होगा, एन की मुझे निकालना होगा सम ऑफ पेंटागन, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन। तो क्या निकालेंगे, हमने अभी लास्ट क्लास में रूल ट्राई किया था, n-2 इंटू में 180 डिग्री, हमने यही ट्राई किया था लास्ट क्लास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा है n-2 इंटू में 180 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं हम, हमारा n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 n है, तो 5 माइनस 2 इंटू में 180, 5 में से 2 गए, 3 इंटू में 180, 18 3 का कितना होता है, 540 डिग्री। यानी इस ट्राइंगल, ये जो पेंटागन है, इसका जो ट्राइंगल्स का सम हो, इसके पॉलीगन का सम कितना होगा, 540। मेरे पास सम ऑफ द ट्राइंगल आ गया। ये क्या हो गया, किसका, पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। अब आपके पास क्या आ गया, टोटल भी आ गया, तीन साइड्स भी आ गई, तो दो साइड्स आप सेम सेम है तो निकाल सकते हैं। तो ऐड कर दें, इनका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। तो ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए क्या है हमारे पास, 110, एंगल बी 120, एंगल सी एक्स दिया हुआ है, एंगल डी 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ई एक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब इन सबको आपस में, एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, एंगल 2x। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं हम लोग 110, 120 और 30। यही चीज थी हमारे पास, 30, 120, 110, 260 आ गया हमारे पास। टोटल कितना आया, 260, यानी 260 इज इक्वल टू 540। अब मुझे क्या करना है, 540 में से 260 पे माइनस कर दो, कितना आ गया मेरे पास, 280। अब क्या होगा, मुझे x निकालना है, तो 2x को मैं रोकूंगी, तो 540, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था क्या, कि वेरिएबल को अकेला करेंगे, पहले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो 540 माइनस 260, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 280। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 280, पर मुझे क्या चाहिए, एक x ये एक x ये, तो इंडिविजुअली निकालना है। तो एक x का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल x बराबर 280, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 8 और 0। तो एंगल x बराबर कितना आ गया, 140 डिग्री। तो
तो एक एक्स 140 डिग्री, तो दूसरा भी कितना होगा 140 डिग्री, यानी जो इसकी अदर एंगल्स हैं वो 140 और 140 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसमें जो आपको एंगल्स फाइंड आउट करने थे, मतलब अगर सम नहीं दिया हुआ तो हमसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या गिवन है, तो उसके बाद हम आगे की चीजें मतलब फॉलो करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है ये। आपको दिया गया है क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ आपके x, y, z, w, इनकी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इंटीरियर एंगल में दिया 120, 80, 60 और क्वेश्चन मार्क, यानी आपको इंटीरियर एंगल में भी एक एंगल में से और एक्सटीरियर एंगल की आपके सारे अल्फाबेट्स हमें निकालने हैं। अब आपको देख के क्या लग रहा होगा, आपके पास क्या है, तीन साइड्स दी हुई है। अब इतना है कि हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम 360 होता है, उसका सम 360 होता है। अगर 360 होने के साथ साथ अगर मैं इंटीरियर एंगल में ये तीन एंगल्स को प्लस करके माइनस कर दूं तो मेरे पास इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, यानी अंतः कोण निकल जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए आपको क्या फॉर्म हो रहा है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये कैसा लुक लाइक दे रहा है, एक लीनियर पेयर की फॉर्म शो कर रही है। तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको, यानी मेरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, सॉरी लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। 180 में से मैं 80 माइनस कर दूंगी तो मेरा लीनियर पेयर निकल जाएगा, यानी मेरा y निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से x भी निकल जाएगा, सेम इसी तरीके से z भी निकल जाएगा। किसकी सहायता से, लीनियर पेयर की सहायता से। बट w नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसके इनर की साइड दी नहीं हुई है। तो इसलिए हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, पहले इनर पार्ट निकालना पड़ेगा। इनर का तो आपको मालूम है कि 360 होता है। और आपके पास क्वेश्चन में गिवन और भी है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, यानी अंतः को हमारे पास क्वाड्रिलेटरल को तो पता है कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बट इस चैप्टर में प्रॉपर्टी दी है, क्या दिया है कि इनर पार्ट के साथ साथ एक्सटीरियर पार्ट्स जो होते हैं हमारे पास, जो बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, उनका भी सम 360 होता है। तो हम दोनों के सम की सहायता से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी, या नॉर्मल हम डिजिट लेके चलते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर एंगल 120 प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 60, इसको एंगल 1 दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 360। नॉर्मल चीज क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल एंगल विल बी 360 डिग्री। ठीक है, तो अब वैल्यूज को क्या करेंगे, एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 को रोक लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें कितना किया, 120 में 80 जोड़ा 200 और 200 में 60 जोड़ा 260 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 360। अब 360 में से 120 माइनस कर दो, सॉरी 260 माइनस कर दो, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 3 में से 2 गया तो 1, यानी हमारे पास जो एंगल 1 है वो कितनी डिग्री आ गया, 100। ये जो हमारा एंगल 1 हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, ये 1 था, ये कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब आपके पास चारों पार्ट्स आ गए हैं, आपके पास चारों एंगल्स विजिबल हो चुके हैं। अब चारों विजिबल हो चुके हैं तो इंडिविजुअली सबका निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए लिखते हैं एंगल x प्लस में एंगल 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए, लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। ठीक है, एंगल x को निकालना है तो 180 माइनस 120 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर और ये वेरिएबल है। एंगल x कितना आ जाएगा, 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री, यानी मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। सेम उसी तरीके से एंगल y, अब यहाँ पे निकालेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंगल y प्लस में 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वही तरीका, कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है इन चैप्टरों में। इन चैप्टर्स में आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, वो ब्रैकेट में लिखकर मेंशन करना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन ब्रीफ नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो y निकालना है तो 180 में से 80 माइनस करिए तो एंगल y बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एंगल x निकल गया, एंगल y निकल गया। अब एंगल उसकी तरफ चलते हैं, कौन सा, एंगल z।
एंगल जेड प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जेड बराबर 180 में से माइनस कर दो कितना 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा एंगल 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास क्या निकालना है, W निकालना है। तो एंगल W प्लस में एंगल 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल W इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री। आपके क्वेश्चन में लास्ट पूछा क्या गया था, एंगल फाइंड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस W इज इक्वल टू कितना होगा। वैल्यूज पुट आउट कर दीजिए। x निकला आपका 60, y निकला आपका 100, z निकला आपका 120 और ये निकला आपका 80। जोड़ दीजिए 100, 220, 300, 360। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट पार्ट। जो पार्ट्स मैंने आपको छोड़ दिए वो पार्ट्स आप ट्राई करके असाइनमेंट में होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। बट उससे पहले एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 दिया है मैंने। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक समबाहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि ऐसा कौन सा पॉलीगन होगा, यानी उस पॉलीगन की कितनी भुजाएं होंगी, whose each exterior angle will be 45 डिग्री। उसका हर एक एंगल यदि 45 डिग्री का हो तो वो कौन सा पॉलीगन होगा। अब यहाँ देखिए, यानी हमें क्या दिया, अब तक हमें क्या दिया था कि टोटल सम दिया होता है या नंबर ऑफ साइड्स दी होती थी, तो हम क्या निकाल लेते थे, टोटल नंबर ऑफ सम निकाल लेते थे कि 360 है, 540 है, 900 है, कितनी साइड्स पे। बट अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल्स के साथ आपको क्या दिया हुआ है, बताया गया है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है, यानी एक समबाहुभुज है। उसका एक एक पार्ट यानी एक एक एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो कितनी भुजाएं बनेगी इसमें, 5 बनेगी, 7 बनेगी, 9 बनेगी, 8 बनेगी, क्या बनेगी, वो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। हमें मालूम है क्या, हमें इतना मालूम है कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी कितना है, 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल बोला गया है। हमें मालूम है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी कितना है, 360 डिग्री है, जो हमें अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी अभी क्वेश्चन के साथ। तो वो तो यहाँ वही लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि पॉलीगन के बहुभुज के बाह्य कोणों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो मैंने लिया तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल सम बहुभुज के बाह्य कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपको हर क्वेश्चन के साथ लिखनी पड़ेगी जब जब आप एक्सटीरियर एंगल से क्वेश्चंस का यूज करेंगे। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाएं निकालनी है। देन नंबर ऑफ साइड्स क्या करेंगे, हमें जिस चीज को निकालना है उसको टोटल से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, काट दो, कट जाता है तो 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ साइड्स यानी 8, यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। अब ऐसे ही कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नंबर ऑफ साइड्स दे दिया होगा, एंगल नहीं दिया होगा, एंगल दिया होगा तो नंबर ऑफ साइड्स गिवन नहीं होगी, या तो ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया होगा, तो उसको आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे एग्जांपल्स और पिछले क्वेश्चन, तो उसी तरीके से ही निकालना है। आपको निकालना है x। अब आप x देखेंगे कि x है क्या, एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है। x क्या है, एक्सटीरियर है। 70 क्या है, एक्सटीरियर है। ये राइट एंगल का साइन यानी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री है, यानी x एक्सटीरियर एंगल है। तो हम नॉर्मली एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का, राइट एंगल का साइड है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम यहाँ ट्राई करेंगे एंगल x प्लस एंगल 70 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 90 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका सम, 360। क्या होगा, सेम वही प्रॉपर्टी, द मेजर ऑफ सम, द सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल x इनको आपस में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 70 और 60 प्लस 90, 90 9 6 15 15 7 22, 222 इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू 360 माइनस 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गए 4, 140, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 140 डिग्री। तो यानी ये हमारा जो x का एंगल है वो 140 डिग्री का है। तो ये था आपकी इस प्रॉपर्टी की भी यहाँ पे सॉल्यूशन था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब क्या पूछा गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्या था, आपको एंगल गिवन था 45 डिग्री का, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी। बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है और रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज का, अगर उसकी 9 भुजाएं हो, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 9 हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें ये मालूम है द मेजर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, समबाहुभुज समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमें ईच नंबर ऑफ साइड्स यानी प्रत्येक भुजा यानी भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है आपको, 9 दी हुई है। तो अभी मुझे निकालना क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल या ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, बताया था आपको कि जितना भी टोटल दिया हो उसको डिवाइड कर दीजिए, 9 4 जा 36 और 0 40 डिग्री, यानी ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। यानी जो यहाँ पे 9 भुजाएं हैं, यानी 9 भुजाएं वाला जो पॉलीगन बनेगा उसका पर एंगल यानी ईच एंगल 40 डिग्री का होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट। जो पार्ट्स नहीं करवाए हैं वो आपके होमवर्क में होंगे। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स इज 24। पूछा गया है हाउ मेनी डज साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी तो हमने एंगल निकाला था, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है एक समबाहुभुज की। अगर उसका प्रत्येक एंगल यानी ईच एंगल इज 24 डिग्री, यानी उसका हर एंगल 24 डिग्री का है, तो कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी अगर उस ट्राइंगल का, मतलब उस पॉलीगन का अगर हर एक एंगल 24 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब वो कौन सा पॉलीगन बनेगा, पेंटागन, हेक्सागन या कुछ भी बनेगा, नॉनागन, समथिंग जो भी बनना है, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, जो भी बनना है वो कौन सा एंगल होगा, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो ट्राई करते हैं। हमें ये मालूम है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि हमें ये मालूम है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ मेजर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर, 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 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मे
कितना होता है 360 डिग्री होता है, हमें इतना मालूम है। क्या होता है जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज के समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, अगर मैं लिखने गई तो मैं प्रोनाउंसिएशन पर तो पूरा बोल रही हूँ तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे। ईच एंगल कितना हो गया 24 डिग्री। मुझे निकालना क्या है नंबर ऑफ साइड, जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, जो टोटल हमारे पास है 360 उसको 24 से डिवाइड कर दो, इजीली आ जाएगा 360 डिग्री 24 डिग्री। अब इसको काट देते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 आया। ठीक है, और काट देते हैं, 8 की टेबल से जाएगा ये, 8 1 जा 1, 8 1 जा 1। अब कितने गए 12 में से 8 गए कितने बचेंगे 4, तो 8 5 जा 40। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 15 डिग्री। 15 नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए 15। अगेन बता देती हूँ, यहाँ पे क्या था 360 था डिवाइडेड बाय 24 था। मैंने किया 3 की टेबल से 24 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 की 0, 8 1 जा 1, 8 1 जा 1 ही आया, 12 में से 8 गए 4, 4 और 0 बना 40, तो 8 5 जा 40। तो आपका नंबर ऑफ साइड्स कितना आया 15। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव विद ईच इट्स इंटीरियर एंगल। अभी हमने क्या किया था एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता थी कि क्या होता है सम 360 होता है। अब यहाँ बोला गया है कि इट्स इंटीरियर एंगल सम इज 165। यहाँ पे अंतः कोण का 165 दिया हुआ है। अभी हमें प्रॉपर्टी तो मालूम है एक्सटीरियर एंगल की, अब हमें यहाँ चाहिए किसका इंटीरियर एंगल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमें हमने पिछले क्वेश्चंस में जो 4 पॉलीगन बने हुए थे उनके एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाले थे लीनियर पेयर की सहायता से। तो वैसे ही यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा लीनियर पेयर निकालना पड़ेगा। तो उसके साथ हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये मेरे पास 50 है तो 180 में से 50 माइनस कर दूंगी तो मेरा कितना निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा 130 आ जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री खाता है। अगर इंटीरियर एंगल 50 है तो एक्सटीरियर एंगल में से मतलब इंटीरियर एंगल को टोटल में से मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो वही मुझे इस क्वेश्चन में करना है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले निकालूंगी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 165 डिग्री। कितना हो जाएगा 165 डिग्री है तो इसको माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 165, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, कितना आ गया 15 डिग्री। हमारे पास एक एंगल कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल भी निकल गया तो आपको क्या निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, प्रत्येक भुजा। तो क्या निकलेगी नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 15, काट दीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 24। तो क्या आ गई नंबर ऑफ साइड्स 24। यानी क्या होंगे इसमें 24 नंबर ऑफ साइड्स होंगी, जिसका इंटीरियर एंगल 165 होगा और एक्सटीरियर एंगल होगा 15 डिग्री और इंटीरियर एंगल होगा 165 और एक्सटीरियर एंगल होगा 15 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या नई चीज क्या निकालनी थी कि आपको इंटीरियर एंगल गिवन था और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना था। तो हमने क्या किया था टोटल लीनियर पेयर माना कि मान लीजिए आपका इंटीरियर एंगल यहाँ पे हो गया 165। तो अब मेरे पास क्या है, ये क्या हो गया 180 का पेयर बनाता है तो मैंने 180 में से 165 माइनस किया तो कितना बचेंगे 15 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो मेरे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का कितना होता है 360 आता है, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी, 360 में से जितने भी डिग्री का एंगल बना हुआ ईच एंगल को मैंने डिवाइड कर दिया। तो 24 नंबर ऑफ साइड्स बनेगी 165 पेयर्स वाले
इंटीरियर एंगल के ट्राइंगल्स की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। कम टू दी नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, बोला गया इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ऐसा संभव है एक समबाहुभुज के लिए विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, कि अगर उसका हर एक कोण 22 डिग्री का है तो उसकी जो रेगुलर पॉलीगन की मेजर होगी ईच एक्सटीरियर एज 22 डिग्री की, उसके हर कोण का माप 22 डिग्री हो, ऐसा पॉसिबल है? तो अगर वो पॉसिबल है तो उसको ट्राई करके उसकी नंबर ऑफ साइड्स एग्जैक्ट आनी चाहिए। हमने अभी तक क्या देखा था, चाहे जितने भी पॉलीगन बनाए हमने उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स थी इक्वल में आई थी, 15, 24, 60, 9 ऐसी कम समथिंग आई थी। तो उसने पूछा कि क्या 22 डिग्री का एंगल एक रेगुलर पॉलीगन होगा? तो ट्राई करते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल साइड्स करके 360 का जो हमारे पास पॉलीगन का सम दिया गया है, अगर ये प्रॉपर डिवाइड होता है तो हाँ 22 डिग्री का एंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 22 डिग्री। हमें क्या मालूम है, द मेजर ऑफ सम कितना था 360 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ती है, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 22, काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16 डिवाइडेड क्या आ गया यहाँ पर 0। तो अब ये किसी से कटेगा तो है नहीं, पॉइंट पे वैल्यू हम ला नहीं सकते क्योंकि किसी भी पॉलीगन की सारी भुजाएं प्रॉपर होती है, दूरी नहीं होती है। तो यहाँ कितना है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। तो क्या ये पॉलीगन बना? क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर साइड से नहीं आई, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो क्या बोला था इसने, इफ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, तो नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर साइड्स नहीं आई हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कौन से एक्सटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। मैंने इन शॉर्ट में लिखा है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, डिवाइडेड करने पे आया 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। तो प्रॉपर नंबर ऑफ साइड्स नहीं आने की वजह से ये पॉलीगन नहीं है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? व्हाई? पूछा गया है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? क्या इंटीरियर एंगल का बन सकता है, एक्सटीरियर एंगल का तो संभव नहीं हुआ। तो क्या ये इंटीरियर एंगल का बन सकता है? इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल था उसको इंटीरियर मान लेंगे। तो यहाँ वही करते हैं, इसका बी पार्ट, ये था ए पार्ट का सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन है बी पार्ट का। क्या इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या वो 22 डिग्री का जो एक्सटीरियर एंगल था अगर वो इंटीरियर एंगल में मैं ले लूं तो बन सकता है? तो ट्राई करते हैं। इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा मेरा, यानी अंतः कोण, क्या हो जाएगा मेरा 22 डिग्री। पर अंतः कोण में तो 360 की प्रॉपर्टी नहीं करती, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 22, तो आ जाएगा 158 डिग्री। क्लियर है, यानी बाह्य कोण। अब हमें क्या निकालना, सेम वही प्रॉपर्टी निकालेंगे। बाह्य कोण आ गया हमारे पास, मेजर ऑफ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइडेड बाय 158, काट दो इसको, कट जाता है तो 2 7 जा 40, 2 9 जा 80, 2 1 जा 2, 16 बचा 2 8 जा 0, कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 79 डिग्री। सेम वही प्रोसीजर, प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, चाहे मैंने इंटीरियर एंगल लेके भी देखा तब भी वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ। तो यानी इन दोनों में से कोई भी पार्ट एक रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता।
not possible to make a regular polygon, not possible। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम इंटीरियर एंगल फॉर पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कम से कम कितने इंटीरियर एंगल चाहिए, मतलब क्या क्या चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम एंगल पॉसिबल, कम से कम कितने एंगल जो मिनिमम हो हमें चाहिए, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए एक पॉलीगन को बनाने के लिए। अब हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल को बनाने के लिए मिनिमम, मतलब एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए होती है, 3 साइड्स चाहिए होता है। एक पॉलीगन को बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए होती हैं, 3 साइड्स चाहिए होती है। 3 साइड्स क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगल। और वो पॉलीगन कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने करवाया था कि रेगुलर पॉलीगन की 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो मिनिमम एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। अब पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, मिनिमम मतलब इंटीरियर एंगल हो गया कम से कम, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तो क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल के साथ 180 में से माइनस कर दो 60 इज इक्वल टू 120। तो मैक्सिमम कितने होंगे, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, मिनिमम होगा 60 डिग्री का एंगल और मैक्सिमम होगा 120 डिग्री का एंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट। आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।